नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ माइंड। मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 16 अगस्त संडे का दिन है। आज सुबह मेरे कोचिंग ऑफलाइन में टेस्ट का आयोजन किया गया था। टेस्ट हुआ था, साप्ताहिक टेस्ट। उसमें क्लास 9th वाले में जो टेस्ट का क्वेश्चन लिया गया था, उन्हीं टेस्ट को मैं सॉल्यूशन कराने के लिए इस वीडियो में आप सबों के बीच आया हूँ। तो चलिए हम लोग इधर उधर का समय बिना बर्बाद करते हुए अपने डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्लास 9th वाले स्टूडेंट, आप इसे ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे, क्योंकि आपको पढ़ा चुके हैं। उसके बाद भी यहाँ बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताते चलेंगे, आप इसको आराम से देखते चलिए। तो चलिए आइए हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, वन लाइनर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, सर पदार्थ किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं। हम परिभाषा क्या बताए थे, दुनिया का कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान यानी कि भार हो और जो कुछ ना कुछ स्थान घेरे यानी कि आयतन हो, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ। इसके बाद और सारा भी गुण होना चाहिए, जैसे वो अवरोध उत्पन्न करे, उसकी स्थिति बदलने के लिए बल का आभास कराना पड़े। ये सारा गुण जिसमें होगा उन्हें क्या कहेंगे, पदार्थ। कहता पदार्थ किसे कहते हैं, तो ऐसी वस्तु जिसमें केवल भार हो, सिर्फ भार होने वाला, मिनिमम कम से कम क्या होना चाहिए, भार और द्रव्यमान होना चाहिए, आयतन। ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें भार यानी कि द्रव्यमान और क्या हो, स्थान घेरे यानी कि आयतन हो, उसे क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। ये हो गया। दूसरा नंबर कहता निम्न में कौन सा पदार्थ का उदाहरण है, आपको बताना है। पत्थर, प्रकाश, ध्वनि और ताप, इनमें से कौन सा पदार्थ है। देखो दुनिया में कोई भी पदार्थ होगा ना, उसको पदार्थ को छू सकते हैं एक प्रकार का। अब देखो, क्या ताप को हम छू सकते हैं, टेम्परेचर को, क्या इसको कोई ऑब्जेक्ट बन सकता है, नहीं बन सकता है। सर उसी प्रकार से ध्वनि भी हमको दिखता है, ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, बिल्कुल नहीं दिखाई। प्रकाश सर जी, प्रकाश भी एक प्रकार का दिखाई नहीं देता है। तो ये सारे क्या है, पदार्थ नहीं है। पत्थर हमारा क्या है, पदार्थ है, क्योंकि स्थान गिरता है। प्रकाश और काश तो उसका कुछ नहीं बना। अगला कहता है द्रव्यमान का ऐसा है मात्रा। द्रव्यमान को अंग्रेजी में कहते हैं मास। मास का ऐसा मतलब क्या होता है, केजी यानी कि किलोग्राम होता है। मीटर किसका होता है सर जी, लंबाई का होता है। लीटर किसका होता है, तो लीटर जो होता है ना, द्रव पदार्थ का होता है। किसका होता है, द्रव पदार्थ का। एक ग्राम किसका होता है, भार का ही होता है, द्रव्यमान का ही होता है, छोटा मात्रा होता है द्रव्यमान। अब कहता है आयतन का ऐसा मात्रक क्या होता है। आयतन का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। आयतन का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब नंबर। अब अगला कहता है 5 नंबर, घनत्व का सूत्र क्या है। क्या कहता है, घनत्व का सूत्र क्या है। तो हम लोग घनत्व बराबर बताए थे। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अब इसका मात्रक अगर देखेंगे, द्रव्यमान का मात्रक जानते हैं केजी होता है, आयतन का होता है मीटर क्यूब। तो फाइनली क्या आ जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। अगर इसका मात्रक पूछे तो केजी पर मीटर क्यूब। अगर सूत्र पूछे तो क्या बताना है, द्रव्यमान बटे आयतन। किसका सूत्र है, ये घनत्व का सूत्र है। किसका है, घनत्व का। तो यहाँ ऑप्शन में देखो क्या है, ये ऑप्शन नंबर सी होगा, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान भाग जो आयतन लिखा है ना, भाग का अर्थ होता है बटा ही, ठीक। भाग का अर्थ क्या होता है, बटे, इसलिए सी नंबर ऑप्शन होगा। और देखो कितना विद्यार्थी कंफ्यूज किया होगा, ए नंबर मारा होगा। देखो आयतन बटे द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान बटे आयतन होता है, आयतन बटे द्रव्यमान नहीं होता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 6 नंबर क्या कहता है, पदार्थ के मुख्य भौतिक गुणों में कौन सा नोट्स में दिया जाए। मतलब जो हम पढ़ाए हैं आपको, नोट्स में लिखा है, उनमें से बहुत सारे पदार्थ के गुणों के बारे में बताएं। कहता हूँ उन्हीं गुणों में से कौन सा गुण आप में दिया गया है। पहला क्या है, कण का विशेषता बताया गया है, कण का रंग बताया गया है, या कण का स्वाद बताया, या कण का गंध बताया। तो हम लोग कण की विशेषता पढ़े हैं कि पदार्थ जो बनता है कणों के बने होते हैं। पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, जिसे अंतर आणविक स्थान कहते हैं। पदार्थ के 2 कण आपस में जो बंधे होते हैं, वो किस बंधन के कारण होते हैं, तो अंतर आणविक आकर्षण बल के कारण बंधे होते हैं। ये सारा उनका विशेषता। पदार्थ हमेशा निरंतर गतिशील होते हैं। ये सारा पदार्थ का क्या है, गुण है, विशेषता है, उनके बारे में पढ़ाए थे। ये हमारा क्वेश्चन आ जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर हमला का। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
कहता पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, अभी तुरंत बताए पदार्थ किससे बनकर है, कणों से मिलकर बनाता है, कोशिका से नहीं, कोशिकाओं से मिलकर क्या बनाता है, उत्तक, या हमारा शरीर बोल सकता है तुम लोग। पदार्थ के कण के बीच क्या होता है, जानते हैं, अभी तुरंत बताए। अब ऑप्शन के अनुसार बीच होता है। कहता कोई स्थान, रिक्त स्थान, केवल जल वायु। देखो जल और वायु का तो कोई संबंध ही ना, हम लोग पूरा पढ़े हैं। पदार्थ के कण में जल वायु का कोई मतलब नहीं है। अब वह स्थान, तो पदार्थ के कणों के बीच हम बताए थे रिक्त स्थान होता है, ये नहीं बताए थे। देखो ये हमारा बताए थे पदार्थ होता है, पदार्थ हम क्या बताए थे, कणों से मिलकर बना होता है, ये हमारा देखो कण है। अब देखो ये दो कणों के बीच जगह खाली है, इसी जगह को अंतर आणविक स्थान कहते हैं। पदार्थ के कण, दो कणों के बीच के खाली स्थान को अंतर आणविक स्थान, और दो कणों के बीच लगने वाले बल को अंतर आणविक बल कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, कोई पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ऑप्शन नंबर बी में। अगला प्रश्न आता है 9 नंबर, क्या कहता है 9 नंबर, पदार्थ के कण कैसे होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, हमेशा स्थिर होते हैं, केवल गर्म होते हैं, गर्म करने पर गतिशील होता है, या केवल ठोस में गतिशील। अभी तुरंत बताएं हम पदार्थ के गुण में कि पदार्थ कणों से मिलकर बनाता है, पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बनाता है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है जिसे अंतराण्विक स्थान कहते हैं, पदार्थ के कणों के बीच जो बल लगता है उसे अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, क्या होता है, निरंतर गतिशील होते हैं। वही कारण देखो है ना, प्रकाश के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। 9 नंबर। 10 नंबर, कणों की निरंतर गति के कारण उनमें कौन से ऊर्जा होती है। देखिए प्रकाश के कणों में गति होती है, और जब हम कोई भी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके कणों की गति बढ़ जाती है। जब कणों की गति बढ़ेगी, पदार्थ के कणों की गति बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। कौन सी ऊर्जा बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा। तो देखो 10 नंबर का आंसर कौन सा ऊर्जा हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर सूत्र क्या होता है, गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसके बराबर सूत्र होता है हाफ mv², जहाँ m द्रव्यमान होता है, v होता है वेग, ठीक, v वेग। अगला आता है स्थितिज ऊर्जा। सर स्थितिज ऊर्जा बराबर सूत्र क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा बराबर सूत्र होता है mgh, जहाँ m द्रव्यमान होता है, g गुरुत्वीय त्वरण होता है और h ऊंचाई होता है। अब 11 नंबर प्रश्न देखिए, 11 नंबर क्या कहता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को किस बल से आकर्षित करते हैं। जो पदार्थ का दोनों कण जो होता है ना, ये दोनों जो कण बताए थे आपको, वो कण दोनों एक दूसरे को खींच के रखता है। वो किस बल के कारण रखता है, तो अंतर आणविक आकर्षण बल के कारण। किसके, अंतर आणविक आकर्षण बल के कारण। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंतर आणविक आकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, ये जानते हैं पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। चुंबकीय बल क्या होता है, चुंबक के द्वारा लगाए गए बल को क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। अगला आता है घर्षण बल, क्या होता है, दो सतह के बीच लगने वाला जो ये बल होता है ना, उसको घर्षण बल कहते हैं। दो सतह के बीच में जो लगता है बल, ये जो रोकता है ना, इसी को कहते हैं घर्षण बल। इसको क्या कहते हैं, घर्षण बल। आता है 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है विसरण किसे कहते हैं। हम विसरण बताए थे, दो कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है, विसरण। जैसे पानी में दूध का बूंद डाल दीजिए, देखिएगा दूध का कण ना फैल जाता है तुरंत। उसी तरह पानी में स्याही डाल दीजिए, वो भी क्या होते हैं, फैल जाते हैं पूरा। तो ये विसरण क्रिया हो गया। क्या हो गया, ये विसरण क्रिया। क्या कहता है पदार्थ, विसरण किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक कणों का आपस में क्या होता है, स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है, पदार्थ का विसरण कहलाता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 13 नंबर, पदार्थ की कौन सी अवस्था में आकर्षण बल अधिक होता है। हम सभी पढ़े हैं पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं सर जी, 3 अवस्थाएं। तो कौन कौन, ठोस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठोस, द्रव और गैस। अब इन तीनों अवस्था में बताना कि सबसे ज़्यादा बल किस में लगेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा कम स्थान होगा, सबसे कम स्थान होगा दो कणों के बीच, जिसमें सबसे कम स्थान, उसी में बल सबसे ज़्यादा। यानी कि ठोस में बल सबसे ज़्यादा, अंतराणविक आकर्षण बल ठोस में सबसे ज़्यादा, ठीक, और गैस में सबसे कम। इसमें हो जाएगा सबसे ज़्यादा, और इसमें क्या हो जाएगा, सबसे कम। और जो लिक्विड होगा इसमें बीच में, इन दोनों के क्या होगा, बीच में। यही लिखा है। तब कौन सा अवस्था हो जाएगा, ठोस अवस्था। पदार्थ की कौन सी अवस्था में आकर्षण बल मध्यम होता है, मध्यम मतलब बीच में होता है, तो वही होता है। देखो लिक्विड में अभी तुरंत बताए कि गैस से ज़्यादा होता है,
लेकिन ठोस से कम होता है। तो लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में क्या हो जाएगा, मध्यम। या तीसरा प्रश्न 15 नंबर क्वेश्चन देखो, पदार्थ की कौन सा अवस्था में आकर्षण बल सबसे कम होता है? किसमें बताए सबसे कम? गैस में। सबसे कम आकर्षण बल किसमें होगा? गैस में। ये 15 नंबर तक हो गया। अब चलते हैं 16 नंबर पे। आपका कहाँ है हमारा 16 नंबर? ये आ गया हमारा 16 नंबर प्रश्न। देखते हैं 16 नंबर। कहता है पदार्थ में, प्रकृति में पदार्थ मुख्य रूप से कितनी अवस्था में पाया जाता है? देखो प्रकृति में बोला, प्रकृति में पदार्थ मुख्य रूप से 3 अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन बोलेगा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 5 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। इसके साथ प्लाज्मा और 5वां अवस्था होता है बोस-आइंस्टाइन। समझा ना? क्या होता है? बोस-आइंस्टाइन पढ़ता होता है, वो सारा होता है। वही तब प्रकृति में पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्था। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस होता है। पदार्थ के तीनों अवस्था कौन सी होती है? नाम बताइए। ठोस, द्रव और गैस। ऑप्शन नंबर ए होता है 17 का। ठीक। 18 नंबर देखो, कहता है ठोस अवस्था में पदार्थ का आकार और आयतन क्या होगा? जानते दो, परिभाषा होता है ठोस अवस्था की। लिखेंगे वह अवस्था, पदार्थ की वैसी अवस्था जिसके आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, वह ठोस अवस्था कहलाती। क्या कहलाता है? ठोस। तो देखो आकार और आयतन दोनों क्या होगा? निश्चित होगा। और दोनों अनिश्चित हुआ तो गैस बन जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन आते हैं 19 नंबर। 19 नंबर हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन ठोस का उदाहरण है? 4 ऑप्शन दिया, ठोस का उदाहरण बताना है। ठीक। कहता है तेल, जल, लकड़ी और ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन तो गैस होता है जिसका संकेत होता है O2। परमाणु संख्या ऑक्सीजन का क्या होता है? 8 होता है। ठीक। तेल, तेल तो जानते हैं, कोई सा भी तेल ले लीजिए, तेल तो द्रव पदार्थ है। जल, जल का सूत्र जानते हैं H2O होता है, ये भी द्रव का रूप होता है, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा कौन जो बचा? लकड़ी। लकड़ी हमारा ठोस है। क्या है? लकड़ी हमारा ठोस है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ठोस के कणों के बीच का आकर्षण बल कैसा होता है? बहुत अधिक कि बहुत कम कि नहीं के बराबर? तो बहुत अधिक होता है, अत्यधिक अधिक होता है। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है? अत्यधिक अधिक होते हैं। अब बहुत ही कम जो होता है ना, ये किस में होता है? गैस में होता है। किस में होता है? गैस में। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है ठोस के कणों के बीच क्या अस्पष्ट होता है? यानी कि ठोस के जो कण होते हैं ना, उनके बीच क्या अस्पष्ट होते हैं? क्या अस्पष्ट होते हैं? यानी कि रिक्त स्थान होते हैं, जल होते हैं, वायु होते हैं, कोई स्थान। देखो ये तो जल वाला तो कोई बात है ना, उसमें वायु का भी कोई बात नहीं है, तो उसमें क्या कहेंगे? ठोस में रिक्त स्थान होता है, कोई स्थान नहीं होता। रिक्त स्थान होता है, बहुत कम होता है। ठोस के कणों के बीच भी रिक्त स्थान होते हैं, बहुत कम होते। तो 21 का ऑप्शन नंबर ये होगा आंसर। अगला आता है 22 नंबर। कहता है द्रव अवस्था में पदार्थ का आयतन कैसा होगा? देखो द्रव अवस्था में क्या होता है? पदार्थ का आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार क्या होता है? वो निश्चित होता है। तो बताना वही मतलब। कहता है आयतन कैसा होता है? तो आयतन क्या बताएंगे? निश्चित होता है, लेकिन आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। द्रव अवस्था में पदार्थ का आकार कैसा होता है? देखो द्रव अवस्था में आकार बोल रहा है, आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित। ऑप्शन नंबर बी, आकार अनिश्चित। 24 नंबर, निम्न में कौन सा द्रव का एक उदाहरण है? 4 ऑप्शन दिया, बताना द्रव कौन सा है? द्रव कौन सा है? तेल है, लकड़ी है, पुस्तक है, पत्थर। तो आपको दिख रहा है डायरेक्ट, तेल हमारा क्या है? द्रव है। तेल हमारा क्या है? द्रव है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्या कह रहा है? 25 नंबर है द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल। द्रव का देखो बात कर रहा है, कणों के बीच आकर्षण बल ठोस की तुलना में क्या होगा? ठोस की तुलना में कम होता है, अधिक होता है, ज़्यादा होता है। देखो आकर्षण बल का बात कर रहा है। अभी तुरंत देखे तो आकर्षण बल सबसे ज़्यादा किस में आया? ठोस में। अरे ठोस से कम में ना होगा तो क्या होगा? ठोस से कम होगा। ऑप्शन नंबर बी में ठोस से क्या है? कम है। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। 26 नंबर कहता है गैसीय अवस्था में, गैस अवस्था में पदार्थ का आकार और आयतन क्या होता है? तो हम जानते हैं ठोस अवस्था में पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव अवस्था में आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। जबकि गैस अवस्था में आकार और आयतन दोनों क्या हो जाते हैं? अनिश्चित हो जाते हैं। तो देखो गैसीय अवस्था का बात कर रहा है और आकार और आयतन का बात कर रहा है, तो दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अब आते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्या कहता है, निम्न में कौन गैस का एक उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिया है, इनमें बताना है कौन सा गैस है। तो क्या कहेंगे, एक देखो धुआं है, लकड़ी है, किताब है, पानी है। देखो पानी तो द्रव हो गया, वो होगा नहीं सकता है। किताब तो देखो ठोस हो गया, ये भी नहीं हो सकता है। लकड़ी भी ठोस हो गया, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा क्या हो जाएगा, धुआं गैस है। हमारा क्या हो जाएगा, धुआं गैस है। अब आते हैं 28 नंबर। कितने नंबर क्वेश्चन पे, 28 नंबर क्वेश्चन। 1 मिनट अब देख लेते हैं कैमरा मेरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ चल रहा है कैमरा सही से। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 क्या कहता है, गैसों के कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है। गैस का जो कण होता है ना, उनके बीच जो आकर्षण बल होता है वो कैसा होता है, यानी कि बहुत अजदिया होता है, बहुत कम होता है कि नहीं होता है, ये बताना। तो हम सभी जानते हैं गैस के जो कण होते हैं ना, उनके बीच आकर्षण बल बहुत कम होते हैं, और जो स्थान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत कम को आंसर मारना है, क्या करना है, बहुत कम को बी नंबर। गैसों को आसानी से क्या किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है। जब किसी चीज़ को दबाते हैं और वो दब जाए तो यह कौन सा प्रक्रिया कहलाता है, संपीड़न कहलाता है। कौन सा कहलाता है, संपीड़न, यानी संपीड़ित करते हैं। क्या करते हैं, संपीड़ित करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आपको ध्यान दें। कहता है तापमान बढ़ाने पर पदार्थ के कणों की गति क्या होती है। हम जानते हैं पदार्थ के में तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गति क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। अब ये हो गया 30 नंबर। क्या होता है, कणों की गति क्या होती है, अधिक हो जाती है। कणों की गति क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। 30 नंबर हो गया। अब आते हैं तुम्हारा, ये आ गया 31 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है 31 नंबर, कहता पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करने के वाले कारक क्या क्या है। देखो हम सभी पढ़े थे अवस्था परिवर्तन, हमारा नोट्स में पढ़ा हुआ था अवस्था परिवर्तन, क्लास में पढ़े थे। हम पढ़े थे कि पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित करने के लिए मुख्य रूप से 2 कारक होते हैं। कौन कौन सा वो 2 कारक होते हैं सर। एक कारक हमारा हुआ था तापमान, यानी कि तापमान को बढ़ा और घटाकर भी उसका आकार बदल सकते हैं, अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा दाब को भी सर जी, दाब को भी बढ़ा घटा कर भी किसी भी पदार्थ का आकार हम लोग बदल सकते थे। इन्हीं दोनों कारकों की वजह से पदार्थ की अवस्थाएं चेंज होती है। तो देखो 31 नंबर ऑप्शन में तापमान और दाब, यही हो जाएगा आंसर। तापमान और दाब हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये क्लास 10 वाला खोल गया। हाँ कितना नंबर थे हम लोग, 31 नंबर पे थे। कितने नंबर पे, हम लोग 31 नंबर पे थे। देखो 31 नंबर, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करने वाले 2 कारक बताए थे। एक बताए तापमान और दाब। ढूंढो, ये देखो ऑप्शन नंबर ए में ही तापमान दाब है, ये सब तो होने वाला है नहीं। अगला कहता है 32 नंबर, कहता है गर्म करने पर ठोस किस अवस्था में बदलता है। कोई भी ठोस पदार्थ है उसको गर्म करेंगे तो किस अवस्था में बदलेंगे। तो सिंपल में बर्फ लेके सोचिए, अगर बर्फ का टुकड़ा है उसको गर्म करेंगे तो किस में बदलेगा, पानी में बदलेगा। किसमें, पानी। और पानी वाला अवस्था को द्रव अवस्था बोलते हैं। कौन सी अवस्था बोलते हैं, द्रव अवस्था बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 33 नंबर, कहता है गर्म करने पर द्रव किस अवस्था में बदल जाएगा। देखो जैसे आपने बर्फ को गर्म किया तो पानी में बदल गया, अब पानी को और ज़्यादा गर्म करेंगे तो किस में बदल जाएगा, भाप में। भाप हमारा क्या होता है, गैस होता है। भाप क्या होता है, गैस होता है। समझा, गैस मारना है आंसर, गलत सलत नहीं मारना है। अब देखो कहता है 34 नंबर, ठंडा करने पर द्रव किस अवस्था में बदल जाएगा। अगर द्रव को कहता है ठंडा करेंगे, वो किस अवस्था, अच्छा पानी है बहुत ज़्यादा उसको ठंडा कर देंगे, क्या बन जाता है, बर्फ, यानी कि ठोस बन जाता है सर जी। ऐसे जो फ्रीजर में हम लोग रखते हैं, क्या रखते हैं, पानी देते हैं, वो फ्रीज होकर ठंडा होकर किस में बदल जाता है, ठोस रूप में बदल जाता है। तो वही यह चीज़ कहा, कहता है द्रव को ठंडा करेंगे ना तो हम लोग किस में बदल जाएगा सर जी, ठोस में बदल जाएगा। 34 नंबर का कितना आ जाएगा, ए नंबर क्वेश्चन। अगला कहता है दाब बढ़ाने पर गैस को किस अवस्था में लग जाता है। देखो अगर दाब हम लोग बढ़ा देंगे ना, गैस किस अवस्था में आ जाएगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा। जब हम लोग दाब बढ़ाएंगे गैस का तो वह गैस किस अवस्था में आ जाएगा, द्रव अवस्था में। क्योंकि दाब बढ़ाएंगे और तापमान घटाएंगे ना
तो वो किस अवस्था में आ जाएगा? द्रव अवस्था में आ जाएगा। गैस किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन था शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? बताए थे बहुत अच्छा। शुष्क बर्फ के नाम से किसे जानते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस CO2 को। ऑप्शन नंबर पहला ही है हमारा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2। O का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8। C का मतलब कार्बन, कार्बन का परमाणु संख्या 6। अगला क्वेश्चन 37 नंबर है। कितना नंबर? 37 नंबर। ये टाइपिंग मिस्टेक है, क्वथनांक लिखा है। क्वथनांक किसे कहते हैं? क्या लिखा है? क्वथनांक किसे कहते हैं? तो देखो क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पर द्रव अवस्था से पदार्थ गैस अवस्था में बदलने लगे। यही दिया है, वह ताप जिस पर ठोस, ठोस देखो द्रव में बदल रहा है, ये होगा? कभी नहीं होगा। वह ताप जिस पर द्रव गैस में बदल रहा है, ये हो जाएगा हमारा बी नंबर ऑप्शन। कितना नंबर? बी नंबर हो जाएगा। कहता वह तापमान जिस पर गैस द्रव में बदलती नहीं, गैस द्रव में बदल रहेगा तो हिमीकरण हो जाएगा तुम्हारा, हिमांक कहलाएगा वह तापमान। ठीक। और वह ताप जिस पर ठोस अगर द्रव में बदलेगा ना तो ये गलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गलन कहलाएगा। वह ताप जिस पर द्रव देखो ठोस में बनेगा, द्रव किस में बन जाएगा? ठोस में, तो हिमीकरण हो जाएगा। ठीक। वह ताप जिस पर गैस द्रव में बनेगा, संघनन। ये हो गया गैस जब द्रव में बनेगा संघनन, और द्रव ठोस में बनेगा तो जमनन कहते या संगलन कहते। ठीक है, जमनन कहेंगे इसको, या हिमीकरण। 38 नंबर सर, जल का क्वथनांक कितना होता है? क्या देखना? जल का क्वथनांक, यानी कि जल कितना डिग्री सेल्सियस पे ना उबलने लगता है और वाष्प में परिणत होने लगता है। तो कितना हो जाएगा आपका? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएंगे? 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी। 39 नंबर, गलनांक किसे कहते हैं? जिस तापमान पर कोई पदार्थ गलना प्रारंभ कर दे वह तापमान गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? वह तापमान गलनांक। जिस ताप पर, वह ताप जिस पर ठोस अपनी ठोस अवस्था से पिघल कर द्रव अवस्था में आ जाता है, यही तो गलनांक होता है रे। ठोस अवस्था से द्रव आ जाए, बाकी इधर नहीं है। कहता जिस, वह ताप जिस पर द्रव गैस, तुम जानता है द्रव वाला गैस बनेगा तो क्वथनांक हो जाएगा। क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा। वह ताप जिस पर गैस, गैस अगर ठोस बनेगा, डायरेक्ट गैस और गैस से ठोस आएगा तो निक्षेपण जानते हैं हम लोग। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? निक्षेपण कहलाती है। ठीक। वह ताप जिस पर द्रव जमता, जो तापमान पर जम जाता है उसको हिमांक कहते हैं। ठीक। 40 नंबर, बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री। लोहे का गलनांक कितना होता है? यानी कि लोहा कितना डिग्री सेल्सियस पे जमेगा? 1538 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पे? 1538 डिग्री सेल्सियस। आप देखते हैं 42 नंबर क्या कहता है हमारा? 42 नंबर, 42 नंबर अब हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है हमारा 42 नंबर। 42 नंबर बोल रहा है कि हिमांक किसे कहता है? तुरंत बताए। वह ताप जिस पर द्रव अपनी द्रव अवस्था से जम कर, ठीक, ठोस में अवस्था में बदल जाएगा, तो यही तो होगा हिमांक रे। हिमांक क्या बताए थे? जब जम के क्या बन जाए? ठोस। यह तापमान हिमांक कहलाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? हिमीकरण। प्रक्रिया क्या कहलाती है? हिमीकरण। अगला कहेगा वह ताप जिस पर ठोस, देखो ठोस किस में जा रहा है? डायरेक्ट गैस में। सॉलिड किस में जा रहा है? गैस में। तो यह प्रक्रिया को क्या बोले थे? ऊर्ध्वपातन। क्या बोले थे? ऊर्ध्वपातन। अरे ये तो ऑप्शन है, हाँ ऊर्ध्वपातन होगा। कहता वह ताप जिस पर गैस जो है ना, गैस क्या बन रहा है? द्रव बन रहा है, तो ये संघनन हो जाएगा। क्या गैस अगर द्रव में बने, गैस किस में बनेगा? लिक्विड में, तो ये हो जाएगा संघनन। संघनन हो गया। वह ताप जिस पर ठोस पिघलता है, ठोस पिघलेगा तो गलन कहलाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन 43 नंबर, जल का हिमांक कितना होता है? क्या बताना? तो जल का हिमांक, हिमांक मतलब कितना डिग्री पे जमेगा? 0 डिग्री पे जमेगा। गलन की प्रक्रिया में पदार्थ किस अवस्था में किस होता है? गलेगा। देखो बर्फ गलता है तो बर्फ किस में बदल गया? सर जी बर्फ छला ठोस वाला, और गली किस में बदल जाता है? पानी में। तो द्रव अवस्था में क्या होता है? ये देखो कहता है गलन की प्रक्रिया में किस अवस्था से किस अवस्था में जाएगा? तो गलन की प्रक्रिया में ठोस से किस में चला जाएगा? द्रव में। ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न 45 नंबर, क्वथन की प्रक्रिया में पदार्थ किस अवस्था में से किस अवस्था में बदलेगा? तो द्रव अवस्था से गैस में बदलेगा। ऑप्शन नंबर
बी द्रवावस्था से किस में बदल जाएगा आपका, गैस में। अगला कहता है 46 नंबर, हिमीकृत की प्रक्रिया। हिमीकृत की प्रक्रिया बोले, हिमीकरण की प्रक्रिया बोले, जमने की प्रक्रिया बोले, ये सारा एक ही होता है। अब हिमीकृत की प्रक्रिया में पदार्थ किस अवस्था से किस बदलता है, हिमीकरण। देखो जमता है तो द्रव से किस में बदल जाएगा, ठोस में। द्रव से किस में बदलेगा, ठोस से। 46 का कितना नंबर हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर। अगला आता है 47 नंबर में, ऊर्ध्वपातन किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो ऊर्ध्वपातन हम पढ़ाए थे कि जब ठोस से कोई पदार्थ सीधे गैस में बदल जाए तो वह ऊर्ध्वपातन क्या हो गया, सॉलिड से सीधे किस में बदल जाए, गैस में। तो ये क्या कहलाते हैं, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं, ठीक। और वहीं अगर गैस से सीधे ठोस में बदल जाए तो इसे क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, निक्षेपण कहते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता संघनन में पदार्थ किस अवस्था में बदलते हैं। संघनन, संघनन का अर्थ क्या होता है, जिससे हम लोग खाना वाना बनाते हैं, भाप निकलता है ना ऊपर, भाप को जब ठंडा करती है तो पानी में बदल जाता है। तो वही जो भाप पानी में बदला ना, यही प्रक्रिया संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रक्रिया संघनन करता है। तो देखो भाप था तो गैस होता है भाप, तो गैस किस में बदल गया, पानी, पानी यानी द्रव में बदल गया। किस में बदल गया, गैस द्रव में बदल गया। तो यही सारा तो बताना है। ऊर्ध्वपातन का संघनन में पदार्थ किस होता है, तो क्या हो रहा है, गैस से किस में बदल रहा है, द्रव से बदल रहा है। ऑप्शन नंबर ए नंबर। अब आता है अगला नंबर 49 क्वेश्चन। क्या कहता है 49, देखो, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। हम सभी देखेंगे वाष्पीकरण को 4 कारक ऐसे है जो प्रभावित करता है। पहला सतह का क्षेत्रफल, दूसरा आर्द्रता, तीसरा वायु की गति, और चौथा क्या होता है, क्या क्या बताए, एक होता है सतह, हाँ, तापमान। चौथा क्या होता है, तापमान। ये चारों चीज क्या होता है, इसको बदलते हैं। अब देखो यही चीज कहता है, सतह का क्षेत्रफल, केवल द्रव्यमान, केवल आयतन, केवल रंग, कौन बदलता है, प्रभावित कौन करता है। तो इन देखो इसको ऑप्शन के अनुसार मारना, उन चारों में से कोई एक ऑप्शन नहीं है। तो सतह का क्षेत्रफल 49 नंबर क्या हो जाएगा, सतह का क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर 50 नंबर क्या कहता है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन शामिल है। ठीक, दोनों लगभग एक सा ही क्वेश्चन है, तो आपको मारना है। देखो कारकों में कौन सा शामिल है, इसमें कहता है पहला सतह का क्षेत्रफल, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति। हाँ, यही चारों तो करता है ना, तो ये चारों हो जाएगा 50 का ए नंबर। क्या हो जाएगा, 50 का ए नंबर। 50 के बाद अब आते हैं कितना पे, 51 पे। क्या है 51 क्वेश्चन, ध्यान से देखो क्या है। सर जी घनत्व बारे में हिलाऊं फिरू, किसके बारे में आ गया, घनत्व के बारे में। अरे घनत्व बराबर क्या होता है, बताओ घनत्व बराबर क्या होता है, ना बताया घनत्व बराबर बताए बकलोल साहब, क्या बताए सर जी, घनत्व बराबर क्या सूत्र बताए, द्रव्यमान बटे आयतन। अगर इसका यूनिट यानी कि मात्रक निकाले तो केजी पर हो जाएगा मीटर क्यूब, इसी को लिखते हैं केजी पर मीटर क्यूब होता है। तो देखो और जानता है बटा का अर्थ ही नहीं भाग ही होता है। क्या होता है, बटा का अर्थ भाग होता है। तो आपको देखना है कौन सा है, द्रव्यमान भागा आयतन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 52 देखो, 52 क्वेश्चन देखो, कहता है 1 मीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर होता है, आप लोगों को मारना कितना लीटर होता है 1 मीटर क्यूब में, 1000 लीटर होता है। कितना होता है 1 मीटर क्यूब में, कितने लीटर होता है, 1000 लीटर होते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है भारतीय दर्शन और प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक के अनुसार संसार का हर वस्तु को क्या कहता है, यानी कि संसार की सभी वस्तुएं कितने तत्वों से मिलकर बना है। हम सभी जानते हैं 5 तत्व, कौन कौन से होता है, आग, वायु, क्या होगा, आग, वायु, जल, और क्या होता है, देखो अग्नि हो गया, फिर हो जाएगा वायु हो जाएगा, जल हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। इन सारे यानी 5 तत्व होते हैं। उन 5 तत्व को मिला के क्या कहते हैं, पंच तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, पंच तत्व कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 53 का ही हो जाएगा। कहता है पंच तत्व में निम्न में से कौन शामिल है। 5 तत्व में जो ना कौन कौन शामिल है, आकाश है शामिल, प्रकाश है, धातु है, ऊर्जा। देखो धातु ना शामिल है, ना ऊर्जा है, ना ही प्रकाश है, आकाश है शामिल। क्या है, आकाश। पदार्थ के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होने का उदाहरण नोट्स में क्या दिया है, मतलब जो अपना नोट्स पढ़ाए हैं ना, उस नोट्स में प्रकाश के
बीच रिक्त स्थान होता है, इसको समझाने के लिए क्या उदाहरण दिया है? तो हम लोग समझाए थे पानी और नमक का घोल लेके, क्या करके पानी और नमक का घोल। हम सभी जानते हैं पानी द्रव रूप में होता है, नमक देखो ठोस रूप में होता है। सर जी हम लोग पढ़े थे कि द्रव में कोई ठोस पदार्थ अगर हम लोग डुबाते हैं ना, तो उस ठोस पदार्थ के आकार के आयतन के बराबर द्रव क्या होता है, बाहर निकल जाता है। लेकिन सर जब हम उसमें चीनी या नमक डालते हैं तो उसके सतह में पानी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसा क्यों? तो क्या होता है, पानी के सतह के बीच में जो खाली स्थान होता है ना, उनके बीच नमक के कण जाकर बैठ जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, जिस कारण से इसमें आकार नहीं बदलता है, आयतन परिवर्तित नहीं होता है। यही सारा बताना है। उसमें कौन सा उदाहरण दिए थे, पानी और नमक का, चाहे पानी और चीनी का ले लो। आप देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, 56 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है 56 नंबर है, कहता है पदार्थ के कणों की गति का उदाहरण किससे दिया जाता है। मतलब वही नोट्स में जो उदाहरण आपको दिया गया था, समझाए गए थे, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसका उदाहरण कैसे समझाए थे, जैसे कि देखो अगरबत्ती। सर अगरबत्ती एक कोने में जलाते हैं तो उसका गंध पूरा घर में कैसे आ जाता है। कहीं आसपास में स्वादिष्ट खुशबूदार भोजन बनता है तो उसका गंध हमारे आसपास कैसे आ जाता है। तो ये कणों की गति के कारण होता है। कण दो, हमारा जो अगरबत्ती का कण होता है वो वायु के कणों के साथ मिल जाते हैं और वायु के कणों के साथ वो गति करने लगते हैं। तो वही सारा उदाहरण है। देखो अगरबत्ती की गंध है ना, 56 नंबर ये नंबर, अगरबत्ती की गंध। एक एक पढ़ा करो। 57 नंबर क्वेश्चन कहता तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। क्या होता है, बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक। अब कहता है अगला 58 नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर 58, कहता है ठोस के कणों की सीमाएं कैसी होती है। मतलब ठोस का आकार जो होता है, सीमा जो होता है ना, अंतिम छोड़ू, कैसा होता है, निश्चित होता है, निश्चित होता है, बदल सकते नहीं बदल सकते, ये सारा बताना। तो ठोस के कणों की जो सीमाएं होती है ना, अस्पष्ट होती है। क्या होता है, अस्पष्ट होती है, बिल्कुल बदलती नहीं, यानी कि अस्पष्ट होती है, उसको कोई दिक्कत होता नहीं है। 59 नंबर, ठोस के कणों के बीच जो आकर्षण बल अधिक होने के कारण उनमें क्या नहीं होता है। देखो ठोस के कणों के बीच ना आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। यही आकर्षण बहुत ज़्यादा होने के कारण ना उसमें बहाव का गुण नहीं होता है, जबकि द्रव और गैस में बहाव का गुण होता है, जबकि ठोस में ऐसा नहीं होता है। दोनों का कारण क्या है, क्योंकि ठोस के कणों के बीच बहुत अधिक बल लगता है, इस कारण उसमें बहाव नहीं होता और संपीड़न का गुण भी नहीं होता। नहीं उसको दबाएंगे भी तो वो दबेगा नहीं। उनका ठोस की संपीड्यता नगण्य होती है। ठोस की संपीड्यता क्या होती है, नगण्य। अब देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। क्या है हमारा 60 नंबर, कहता है द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है वह किसका आकार ले लेता है। यानी कि द्रव पदार्थ को, कोई भी द्रव पदार्थ होगा ना, उसे हम लोग जिस पदार्थ में रखेंगे, जिस बर्तन में रखेंगे, वह उसी के आकार का हो जाता है। क्या होता है, वह उसी के आकार। कहता अपने कणों का बर्तन के आकार का हो जाता है। क्या हो जाता है, वह किसका आकार ले लेता है, बर्तन का आकार ले लेता है हमेशा। 61 नंबर, द्रव के कणों के बीच जो आकर्षण बल कम होने के कारण उनमें क्या आता है। देखो हम सभी जानते हैं सबसे ज़्यादा आकर्षण बल ठोस में होता है, सबसे कम गैस में। फिर होता है कि इन दोनों के बीच का गुण जो होता है ना, बीच में द्रव में पाया जाता है। तो ठोस में ये देखो बीच में आकर्षण बल जो कम ही होता है ना, उसी के कारण उसमें बहाव होता है। यानी पानी कहीं गिर जाता है ना, तो अपने आप बहने लगता है। वो बहाव क्यों होता है, क्योंकि उसके कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। अगला सर जी 62 नंबर, गैसों में बहाव कैसा होता है। गैसों में बहाव कैसा होता है, मतलब होता है कि नहीं होता है। नहीं होता है, होता है, केवल ठंडा करने पर होता है, केवल गर्म पर नहीं। गैसों में बहाव हमेशा होता है, यानी कि गैस बहते हैं। अगला 63 नंबर, गैसों को आसानी से दाबित होने की क्षमता का कारण क्या है। मतलब दाबित मतलब उसको दबाने का, जो गैस होता है ना उसको आसानी से दबा देती है। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण यही होता है, हम जानते हैं कि सभी पदार्थ कणों से मिलके बने होते हैं। किससे बने होते हैं, कणों से मिलके होते हैं। जब सभी पदार्थ कणों से मिलके होते हैं, ठोस के कण बहुत दूर दूर होते हैं। अब ये जगह बहुत खाली होता है ठोस के कणों के बीच। जब इसको दबाते हैं ना, इसी दबाने के वजह से जो जगह होता है ना, जगह सट जाते हैं, जिसके कारण आकार बदल जाता है। दो कणों के बीच खाली स्थान होने के कारण।
कणों के बीच अधिक रिक्त स्थान होने के कारण से, बिल्कुल यही हो जाएगा आंसर आपका ए नंबर, कणों के बीच अधिक रिक्त स्थान होने के कारण। अब आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है आपका 64 नंबर? कहता है तापमान बढ़ाने पर ठोस से द्रव में परिवर्तन को किस क्रम में दिखाएगा। मतलब तापमान बढ़ाएंगे ठोस से किस में बनेगा, द्रव में, द्रव फिर किस में बन जाएगा, गैस में। तो वही क्रम बताना है। ठोस से किस में जाएगा, देख लो, ठोस से सर जी द्रव में जाएगा, द्रव से गैस में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 65 नंबर क्या कहता है? 65 नंबर, दाब बढ़ाने पर गैस को द्रव अवस्था में लाने का उदाहरण। देखो होता क्या है, हम सभी जानते हैं जब गैस का दाब बढ़ा देंगे और टेम्परेचर कम कर देंगे ना, वो द्रव रूप में आ जाता है। सर ऐसा उदाहरण क्या होता है? जो हमारा सिलेंडर होता है ना, एलपीजी वाला गैस जो हम लोग खाना बनाते हैं, उसमें ना वही क्या रहता है, उसके गैस को क्या करते हैं, दाब को बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर को कम कर देते हैं, तो वो द्रव रूप में संकुचित हो जाता है और उसको फिर सिलेंडर में भर दिया जाता है। तो ये सिलेंडर में भरी गैस हमारा क्या है, दाब बढ़ाने पर द्रवावस्था में लाना। सर शुष्क बर्फ को नोट्स में किसका दूसरा नाम है? शुष्क बर्फ को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो शुष्क बर्फ को जानती है, किस नाम से जानते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से। किसके नाम से? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। 67 नंबर, गलन की प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है? गलन यानी कि गलना, गलना किस में परिवर्तन हो रहा है? ठोस से द्रव में जा रहा है। किस में जा रहा है? ठोस से द्रव में जा रहा है। तो देखो ऑप्शन नंबर, ठोस से ही द्रव गलन में, यही तो होगा। 68 नंबर, क्वथन की प्रक्रिया कौन सा परिवर्तन होता है? क्वथन की प्रक्रिया में कौन सा? क्वथन का मतलब गर्म होना, समझा ना? तो गर्म होता है तो पानी किस में बदलने लगता है? पानी वाष्प में बदलने लगता है। किसमें? पानी वाष्प में बदलना, यानी जल, द्रव किस में बदलेगा? गैस में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रव और गैस। 69 नंबर, हिमीकरण कौन सा परिवर्तन हुआ? यानी कि हिमीकरण में पदार्थ किस अवस्था से किस में बदलता है? हिमीकरण का अर्थ होता है जमना। तो जमता कौन है? तो द्रव पदार्थ किस में बदल जाते हैं? ठोस में। द्रव किस में बदलते हैं? ठोस में। ऑप्शन नंबर बी, हिमीकरण में द्रव किस में बदल जाते हैं? ठोस में बदल जाते हैं। 70 नंबर सर, कहता है वाष्पीकरण की दर किससे बढ़ जाती है? देखो हम लोग देखे थे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले 4 कारक थे। कितने कारक? 4 कारक। पहला सतह का क्षेत्रफल, दूसरा तापमान, तीसरा आर्द्रता और चौथा वायु की गति। इसमें से अगर सतह का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर तापमान को भी बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर आर्द्रता को बढ़ाएंगे तो तापमान की दर क्या हो जाएगी? घट जाएगी। वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तापमान बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। वायु की गति चौथा हुआ, अगर वायु की गति बढ़ाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी। तो बोला दर किससे बढ़ जाती है? देखते हैं, सतह का क्षेत्रफल से, तापमान घटाने से, आर्द्रता बढ़ाने से, वायु की गति घटाने से। नहीं, सतह का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तब बढ़ेगा, तापमान घटाएंगे तो घट जाएगा, इसलिए नहीं होगा। आर्द्रता बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर घटती है, उल्टा होता है, तो ये भी नहीं होगा। वायु की गति घटाएंगे तो वाष्पीकरण की दर भी घटेगी, बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा। अब ये इस साप्ताहिक टेस्ट का सॉल्यूशन का क्लास 9th का कुल मिला के 70 क्वेश्चन हुआ था। 70 क्वेश्चन का टेस्ट था। इन 70 क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देख लिए। अब आप सभी विद्यार्थी को मिला के कमेंट में लिखना है कि आपका कितना नंबर सही हुआ, कितना नंबर आया, आपको अपने से मिला के बताना है, ठीक। और आप सबों को अगर अच्छा लग रहा है ये वीडियो, आपका ये वीडियो सॉल्यूशन, टेस्ट सॉल्यूशन बहुत अच्छा लगा, तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ऐसा करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मुझे ऐसा वीडियो और इसमें मेहनत करने में बहुत ज़्यादा खुशी और उत्साह मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में अगले सेट के सॉल्यूशन के साथ।